दूसरा पार्ट देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखो इसका नामकरण क्यों हुआ, क्योंकि सिंधु नामकरण क्या हुआ, देखो मोहनजोदड़ो की खुदाई से इसके आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो जब हड़प्पा से इसके साथ मिले इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसको पहले खुदाई की गई है तो हड़प्पा से मिले, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। देखो इसका क्या होता है, सिंधु घाटी का अगर भौगोलिक विस्तार देख लें तो उत्तर में मांडा है, क्या है ये जम्मू कश्मीर में है, उत्तरी सीमा बनाता है। दक्षिण में तुम्हारा दैमाबाद, दा से दक्षिण और दैमाबाद, ठीक है, तो ये दक्षिण सीमा बनाता है। और दा से महाराष्ट्र में ही है, दैमा माँ से महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और पूरब में जो तुम्हारा है आलमगीरपुर है, ये उत्तर में है, क्या है उत्तर प्रदेश में है, पूर्वी सीमा बनाता है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी सीमा ठीक है सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर है, ये बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा बनाता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता को हम कास्यविन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, कि क्योंकि जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिम क्षेत्र में हुआ है और इसका भीतर भारत के अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान के कुछ भागों में भी है। ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। और मुख्य चीज़ देख लें, इसका तो उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर में फैली है। तो उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर में, पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर में। अब लगभग करीब 2800 स्थलों की मतलब हो चुकी है खोज, अभी तक 2800 स्थल ढूंढे जा चुके हैं सिंधु सभ्यता के। और ये त्रिभुजाकार स्वरूप में, कैसा है त्रिभुजाकार में, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का पता लगाया था, किसने, चार्ल्स मैसन ने। वो और जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। इसके बाद 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम सानी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। ठीक है, तो सर्वप्रथम हड़प्पा का नगर का पता लगा था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। फिर सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी, 1922 में की थी। इनकी रेडियो कार्बन 14, ठीक है, सी से रेडियो कार्बन 14 से इसकी अगर हम आयु काल का निर्धारण करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तो उसके बाद देख लेते हैं, तो मेन सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, तो एक नगरीय सभ्यता थी ये। पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली भी थी ये। समकोण पर इसकी जो सड़कें थी मुख्य समकोण पर काटती थी। और इसके जो सभी नगर दो भागों में थे, एक उच्च दुर्ग निर्मित होते थे, मतलब यहाँ पर राजा वाजा महाराज लोग शासक लोग रहते थे उच्च दुर्ग पर। दूसरा सामान्य नगर आवास होता था, वहाँ पर सामान्य जनता रहती थी। ठीक है, नगर दूसरा भाग था नगर या आवास क्षेत्र, यहाँ पर के साथ मिले हैं। अपेक्षाकृत बड़े थे, आमतौर पर यहाँ पर सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार और कारीगर श्रमिक रहते थे। ठीक है, अब देखें तो ना हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान है। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी पकी ईंटों के साथ से प्रयोग हुआ सभी जगह। अगर कालीबंगा और रंगपुर को छोड़ दो तो सभी जगह पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है, ये भी ध्यान रखना। तो कालीबंगा रंगपुर में पकी ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन और एक रसोई घर, एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुएं भी के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई है, जिसका उद्देश्य था नगरों को चोर लुटेरों से, पशु दस्युओं आदि से बचाना था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार भी मिला है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ये अन्नागार क्या है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। और घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे ना। मुख्य सड़क पर खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, गलियों में खुलती थी। लेकिन लोथल इसका अपवाद है, था लोथल के जो खिड़की दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुले हैं, ये ध्यान रखना। और यहाँ ईंटों का जो रेशियो था 4:2:1। ठीक है, ये है। सिंधु घाटी के अगर प्रमुख स्थल देखें तो हड़प्पा है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा हड़प्पा है। ये सर्वप्रथम इसकी खोज 1921 में हुई थी। रावी नदी किनारे है, पंजाब प्रांत का मोंटोगोमरी जिले में स्थित है ये। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोगोमरी जिले में स्थित है। स्टुअर्ट पिगनेट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। स्टुअर्ट पिगनेट ने इसे क्या कहा, अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा है। ठीक है, व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है, इसको क्या दी है, माउंट एबी। व्हीलर ने इसे माउंट एबी की संज्ञा दी है। फिर मोहनजोदड़ो आ जाता है। मोहनजोदड़ो, मोहन की राधा, मतलब मोहनजोदड़ो की खोज कितने की थी, राखलदास बनर्जी ने, एक ट्रिक याद रखना। इसके मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में अर्थ क्या है, मृतकों का टीला है। ये पाकिस्तान के लड़काना जिले सिंधु नदी के तट पर है। पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर है ये मोहनजोदड़ो। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसको खोजा था।
मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था है वो राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर बृहद स्नानागार मिला है जो बहुत मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है ये बृहद स्नानागार। केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना हुआ था, ठीक है। इस स्नानागार के इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना हुआ था। उसके बाद देख लो, तांबे तथा टीन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। और मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली हुई है जो द्रवी मोम विधि से लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाया गया है, ठीक है। तो अब इनको हम एक ही जगह देख लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा ये सब अब देखो, तुम्हारा इनको सबको एक जगह दिया गया है। जैसे तुम्हारा देखो हड़प्पा से हमारा क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो हड़प्पा से मिला है कब्रिस्तान R37, समाधान पेटिका मिला है, शंख का बना बैल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसको उर्वरता की देवी कहते हैं, गेहूँ और जौ के दाने, अन्नागार मिला है, स्वास्तिक मिला है एवं चक्र के साथ सीपी का पैमाना। तो हड़प्पा से हमें क्या मिला है? कब्रिस्तान R37, समाधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी कहा जाता है, गेहूँ और जौ के दाने मिले हैं, अन्नागार मिला है, स्वास्तिक एवं चक्र के साथ सीपी का पैमाना मिला है, मोहनजोदड़ो जिसको मृतकों का टीला कहते हैं, यहाँ से आपका बृहद स्नानागार मिला हुआ है, मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, राज मुद्रांक मिला है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दिए के साथ गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 6 भट्टे के अवशेष मिले हैं, भट्टों के अवशेष मिले हैं तथा मिट्टी का तराजू भी मिला है मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी ईंट का साथ भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। चौहनदाड़ों से क्या मिला है? अलंकृत हाथी मिला है, वक्राकार ईंटें मिली हैं, कंघा मिला है, लिपस्टिक मिली है, 4 पहियों वाली गाड़ी मिली है चौहनदाड़ों से। अलंकृत हाथी तो मिला ही है, मनके भी यहाँ से चौहनदाड़ों से मिले हैं। कालीबंगा में देखें, ये कालीबंगा है कहाँ? हनुमानगढ़ जिला जो है राजस्थान में, वहाँ घग्गर नदी पर है यहाँ, ठीक है। अलंकृत ईंटें में मिली हैं यहाँ से कालीबंगा से। तो आयताकार 7 अग्निवेदिकाएँ मिली हैं, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं कालीबंगा से, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, मणिक एवं मिट्टी के मन के बेलनाकार मोहरे, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ मिली हैं कालीबंगा से। अलंकृत ईंटें भी कालीबंगा से मिली हैं। लोथल जिसको मुर्दों का घर कहते हैं, लोथल को क्या कहते हैं? मुर्दों का घर कहते हैं। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। अंतर ध्यान रखना, लोथल को मुर्दों का घर कहा जाता है। यहाँ ये बंदरगाह था लोथल, ठीक है। धान चावल और बाजरे का साथ मिला है लोथल से। फारस की मोहर मिली है, 3 युगल समाधियाँ मिली हैं लोथल से। धान की भूसी मिली है, मनका उद्योग के साथ मिले लोथल से। तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र भी मिला है तुम्हारा लोथल से, और हाथी दांत का पैमाना भी मिला है लोथलदा से। सुरकोटदा से मिले हैं घोड़े की अस्थियाँ एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह आदि, ये मिला है सुरकोटदा से। बनावली ये हरियाणा के हिसार जिला में है, ठीक है। हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने मिले हैं यहाँ पे, जौ मिला है, तांबे के बड़ाग्र मिले हैं। तो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष, अग्निवेदियाँ, लाजवर्द मनके, हल्की आकृति भी यहाँ से मिली है बनावली से, ठीक है। देखो एक बिंदु है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड है। क्या मृदभांड है? अब देखो ये जो स्थान है इनके, कौन कहाँ पर खोजा, 5 स्टार है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। देखो हड़प्पा हृदय में राम, तो हृदय में राम मतलब हड़प्पा जो है, हा से हृदय से हो गया हड़प्पा, और राम तो रावी नदी पर मिलता है, और रा से रावी नदी भी होगा, राम से दयाराम साहनी भी हो गया है। तो हृदय में राम ध्यान रखना। हड़प्पा जो है रावी नदी पर है, और दयाराम साहनी ने इसको खोजा था 1926 से 27 से 1933 और 34 तक माधव स्वरूप के निर्देशन में रहा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का माउंट गुमरी जिला में है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो, मोहन ने सिंधु को रखेल बनाया। ध्यान रखना यार, ट्रिक कैसी भी बना सकते हो ना। तो सिंधु मतलब सिंधु नदी पर, मोहनजोदड़ो क्या है? सिंधु नदी पर है, और राखेल मतलब राखलदास बनर्जी ने इसको खोजा था, ठीक है। तो मोहन ने सिंधु को रखेल बनाया, तो मोहनजोदड़ो क्या सिंधु नदी पर है, रखेल तो राखलदास बनर्जी ने इसको खोजा था। ये सिंध प्रांत के लड़काना जिले पाकिस्तान में ही है। चौहनदाड़ो, अरे यार चूहा सिंधु नदी में गिर गया। चूहा कहाँ गिर गया? सिंधु नदी में गिर गया। अरे मतलब अर्नेस्ट हो गया। चूहा मतलब चौहनदाड़ो हो गया, सिंधु तो सिंधु नदी में हो गया। तो अरे चूहा सिंधु नदी में गिर गया मतलब अर्नेस्ट ने चौहनदाड़ो को खोड़ा था सिंधु नदी किनारे। कहाँ? सिंधु नदी किनारे। तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही है। कालीबंगा, घग्गर के लाल, तो कालीबंगा जो है घग्गर नदी पर है, और लाल मतलब बीबी लाल एवं बीके थापर ने इसको खोजा था, घग्गर के लाल। तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, ठीक। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है कालीबंगा। कोटदी जो है सिंधु नदी किनारे है, फजल अहमद ने खोजा था। ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहीं पर है कोटदी। रंगपुर जो भादर नदी पर, रंगपुर कहाँ है? भादर नदी पर है, SR राव ने खोजा था। SR राव ने इसको खोजा था। गुजरात का अहमदाबाद जिला,
वहाँ पर रंगपुर। रोपड़ रोज 7 यज्ञ करो भाई। रोपड़ रोज माने रोपड़ और 7 में सतलज नदी हो गया, यज्ञ करो मतलब यज्ञदत्त ने खोजा था। रोज 7 यज्ञ करो तो रोपड़ को 7 मतलब सतलज ने खोजा था। यज्ञ करो मतलब सतलज नदी पर है, 7 में सतलज नदी पर है। यज्ञ करो तो यज्ञदत्त शर्मा ने इसको खोजा था। रोज 7 यज्ञ करो। रोपड़ को सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा और पंजाब का रोपड़ जिला में ही है। लोथल लोभ नहीं करना है यार, ठीक है। लोथल जो है भगवा नदी किनारा है। एस.आर. राव ने इसको खोजा था। गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर, आलम ने हड्डी डाल दी यज्ञ में। किसमें डाल दी? आलम ने हड्डी, मतलब तो आलमगीरपुर जो है हड्डी हिड्डन नदी किनारे है। यज्ञ यज्ञ मतलब यज्ञदत्त शर्मा ने ही खोजा था इसको। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, ठीक है। और सुतका गेंडोर सुदामा आए तो सु माने सुतका गेंडोर और दा माने दस्क नदी और आए माने आर.एल. स्टाइन, ठीक है। सुदामा के तरीके से मिलने आए थे ना, तो सु माने सुतका गेंडोर और दा माने दास्क नदी और आए माने आर.एल. स्टाइन ने खोजा था इसको। सुतका गेंडोर को दस्क नदी किनारे आर.एल. स्टाइन ने खोजा था। पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे स्थित है। बनवारी ने सरस्वती को विष्ट किया। क्या किया? विष्ट किया मतलब विष किया। तो बनवारी जो हो गए हमारे, बनवारी ने सरस्वती मतलब सरस्वती नदी किनारे हो गई, ठीक है। और ये विष्ट क्या हो गया तुम्हारा? विष किया मतलब विष्ट किया। तो ये आरविष्ट ने इसको खोजा था। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है ये। बनावली जो है सरस्वती नदी किनारे आर.एस. बिष्ट ने इसको खोजा था। हरियाणा का फतेहाबाद जिले में है। धौलावीरा देखो खोज जे.पी. जोशी ने किया था। आर.एस. बिष्ट ने भी किया था। तो गुजरात का कच्छ जिला है ये। गुजरात का कच्छ जिला में धौलावीरा, ठीक है। हड़प्पा लिपि में देखो तो लगभग 64 मूल चिन्ह हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों और तांबे की गुठलियों आदि पर मिलते हैं। इसकी लिपि जो है पिक्टोग्राफ तथा चित्रात्मक है। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। इस पद्धति को बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली के प्राप्त हुए हैं, ये भी देखना। और सामाजिक जीवन जो है इनका आर्थिक जीवन है, जिसका एक वीडियो बना है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता सबके उसी में है, ठीक है। तो ये हमारा मेन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और कुछ विद्वान देख लें जो पतन के कारण बताते हैं। तो देखो हमारा पतन के संबंधित विद्वान के मत ये तो गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने बताया है कि बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने क्या बताया है? बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण बताया है। जॉन मार्शल अर्नेस्ट मैके एवं एस.आर. राव ने बाढ़ को बताया है। जॉन मार्शल अर्नेस्ट मैके एवं एस.आर. राव ने क्या बताया है? बाढ़ को बताया है पतन का कारण। आर.एल. स्टाइन, ठीक है। आर.एल. स्टाइन मतलब सुदामा आए, ये शुरू को गोंडर और दास नदी के किनारे जो पड़ा था ना तुम्हारा, दास नदी के किनारे जो सुक्ता गेंडर है उसको आर.एल. नहीं खोजा था, आर.एल. आए। आर.एल. स्टाइन अमलानंद घोष ने बताया है जलवायु परिवर्तन को। एम.आर. साहनी ने बताया है भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन को बोला है। जॉन मार्शल ने बोला है प्रशासनिक शिथिलता को बोला है। के.यू.आर. कनेडी ने बोला है प्राकृतिक आपदा, ठीक। मलेरिया महामारी, ये बोला है इनके पतन के कारण। देखो सैन्य सप्ताह के भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सैन्य सप्ताह की क्या देन है। तो सैन्य सप्ताह में प्रसिद्ध अनेक चीज़ें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही हैं। इसके प्रमुख उदाहरण से दशमलव पद्धति पर आधारित, ठीक है, माप तौल प्रणाली, ये सब देन है सैन्य सप्ताह की। दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली, नगर नियोजन, सड़कें एवं नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद का प्रचलन, माता देवी की पूजा, प्रकृति की पूजा, शिव पूजा, लिंग एवं योनि पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र आदि प्रतीक के रूप में ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा या यज्ञ, मोहरों का उपयोग, इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार आदि, ये सब सिंधु सभ्यता की देन है। सैन्य सभ्यता की एक प्रमुख देन है नगरीय जीवन के क्षेत्र में, ठीक है। नगरीय जीवन का देन भी सिंधु सभ्यता की पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ है। तो ये हमारी हो गई सिंधु सभ्यता इंपॉर्टेंट। जय हिंद, जय भारत।